बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में योगासन व्यायाम आप खुद करके बैठें। रीढ़ नीचे से और गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। शरीर को लचीला बनाने के लिए योग क्रियाएं आपको पहले ही बताई गई हैं। ध्यान की क्लास में आने से पहले ही आपको अपनी योगिक क्रियाएं पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि समय लगातार निरंतर दौड़ रहा है और बहुत कीमती है। हमें सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अपने मन को ही लगाना है। तन तो सदैव लगा ही रहता है। मन को एकाग्रचित्त करें। सद्गुरुदेव भगवान जी का आंखों में मूरत को बसाएं। गुरु शब्द का उच्चारण शुरू करें। वह मंत्र जो जन कल्याण के लिए श्री नगली निवासी भगवान जी द्वारा प्रेरित संत महापुरुषों को प्राप्त हुआ और वह निरंतर कालांतर से एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे जीव से तीसरे जीव में प्रवेश करता चला जा रहा है। और सद्गुरुदेव भगवान जी के भक्तों, प्रेमियों, लालों की इस धरा पर संख्या लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है। परंतु इतनी भीड़ में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों को कौन प्राप्त होगा और कब प्राप्त होगा, यह अनुभव का विषय है। जब जल प्रवाह एक केंद्र बिंदु से प्रवाह होता है तो अंत तक पहुंचने में समय लगता है। जैसे कोई नदी अपने एक स्थान से, जहां से वो प्रकट होती है और बहती समुद्र की ओर है, क्योंकि सभी नदियों का जो दिशा है इस धरती पर वह समुद्र की ओर है। समुद्र मतलब परमात्मा। नदी जीव स्वरूप, सबकी गति परमात्मा की ओर है। चाहे वह अच्छे हैं चाहे वे बुरे हैं, जिनके भाव अच्छे हैं वह भी और जिनके भाव अच्छे नहीं हैं वह भी, जो नास्तिक हैं वह भी, जो आस्तिक हैं वह भी, जो अमृत बेला कर रहे हैं उन्हें भी वहीं तक पहुंचना है, और जो अमृत बेला कर नहीं रहे, सारा जीवन पाप कर्मों दुष्कर्मों में बिता रहे हैं, जिह्वा को खराब कर रहे हैं, उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं, उन्हें भी उसी गति से वहीं तक ही प्राप्त होना है। बस फर्क केवल इतना है, जैसे एक जेल में कैदी सजा भुगतने जाता है और एक जेलर जेल में कैदियों को सुधारने का काम करने के लिए जेल में जाता है। कैदियों को अपने पाप कर्म अनुसार यातनाएं प्राप्त होती हैं और वहीं जेलर साहब को सरकार द्वारा तनख्वाह प्राप्त होती है, वेतन मिलता है।
जेल वही है और दोनों, एक कैदी और एक जेलर। कैदी यातनाएं सहन करने के लिए, भुगतने के लिए जेल जाता है, और जेलर उन कैदियों को सुधारने के लिए और सरकार के बताए दिशा निर्देशों को लागू कराने के लिए जेल जाता है। उसके बदले में कैदियों को यातनाएं मिलती हैं और जेलर को सरकार द्वारा तनख्वाह प्राप्त होती है, जिससे वह जीवन निर्वाह करता है। बस यही अंतर है आस्तिक और नास्तिक में, गुरुमुख में और मनमुख में। आप गुरुमुख बनिए। अंत में जाना सबने एक ही जगह है, परंतु आपको सद्गुरुदेव भगवान जी का प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह, चरणों की प्राप्ति होगी। बदले में सुख, वैभव, सद्गुरुदेव भगवान जी के लिए कार्य करने की क्षमता प्राप्त होगी। सांसों की क्रिया पर सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम विद्यमान करें। गहरी लंबी सांस, शब्द का उच्चारण करें और जो क्रियाएं आपको बताई गई थी वह आप शरीर से, सांसों से करते रहें। कान सुनने का काम कर रहे हैं। सो शब्द समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को एक सूत्र में बांधकर इस देह में विद्यमान करना, प्रवेश कराना। सद्गुरुदेव भगवान जी द्वारा दिया सोहम, 2 अक्षर का प्यारा सा नाम, समस्त शक्तियों से सुदूषित। जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने मात्र से ही इंद्रियां एकत्र होकर सद्गुरुदेव भगवान जी की याद में लग जाती हैं। आप निरंतर अभ्यास करें। आप सभी महानुभावों को लाभ प्राप्त होगा। और अमृत बेला में जपा हुआ नाम, एक नाम हजारों पाप कर्मों को धो डालता है। ऐसा ये दास नहीं, सभी महापुरुषों की वाणी है। सद्गुरुदेव भगवान जी की अपनी वाणी है। ग्रंथ, उपनिषदों, महापुराणों, काव्यों द्वारा, गुरुओं द्वारा, उनकी मुखवाणी से यही शब्द बार बार उच्चारण होता रहा है कि आप अमृत बेला में उठें और नाम जपें। आपको केवल जपना है, बाकी कार्य सब सद्गुरुदेव भगवान जी के होते हैं। आप निश्चिंत होकर अपने शरीर को एकाग्रचित करने का प्रयत्न करें। नाम का उच्चारण करें। जब हम सो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अंदर प्रवेश शक्तियां, समस्त शक्तियां अंदर प्रवेश करती हैं। नाभि चक्र के नीचे एकत्र करें। सो शब्द जैसे ही हम बोलते हैं और पेट को अंदर की ओर संकुचित करते हैं, नाभि चक्र पर रोकें और प्राण वायु को ऊपर की ओर लेकर चलें, खींचें और मस्तिष्क के सेंट्रल बिंदु में, बीच के बिंदु में जहां आज्ञा चक्र है, वहां उसको रोकें, फिर जाने दें। सभी शक्तियों को एक बार ऊपर की ओर लेके जाएं। आपके शरीर के सभी विकार, पाप कर्म, दुष्कर्म, दुष्ट विचार, बीमारियां, दर्द, पीर, समस्त तकलीफों का केवल एक ही इलाज है, सो द्वारा शक्तियों को अंदर करना और हंग द्वारा विकारों को बाहर कर देना। आप लगातार जाप करते रहें। कान सुनते हैं, मन 2 कार्य एक साथ करता है। मन को कार्य में लगाए रखें।
यह सभी कार्य बड़े प्रेम पूर्वक करें, आनंदमय होकर करें, श्रद्धा से करें, भाव से करें, उत्साहित होकर करें। सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान में इतना उत्साह होना चाहिए कि जब ये जीव घर में थक कर, परेशान होकर किसी यात्रा के लिए निकलने के लिए तैयार होता है तो उसके मन में कितनी खुशी होती है। पहले से ही सपने सच हो जा चुके होते हैं। जिस स्थान पे उसे जाना होता है उस स्थान का वर्णन उसे पहले ही समझ में आने लगता है और आंखों में एक उत्साह होता है, अपने आप चित्र दिखने लगते हैं। यदि वह पहाड़ों की ओर जा रहा होता है तो उसे बर्फ नज़र आने लगती है, कुदरत की सुंदरता नज़र आने लगती है। जैसे विचार घूमने मात्र से आपके अंदर आते हैं, ऐसी खुशी आपके अंदर आती है। ध्यान में बैठने के बाद भी ठीक वैसा ही उत्साह, उतनी ही खुशी, वही नज़ारे जो आपने ध्यान के अंदर सुन रखे हैं कानों से कि ध्यान में प्रवेश करने के बाद ये मन, ये चंचल मन कैसे एकाग्र होता है, शरीर कैसे स्थिर होता है और सुरती किस तरह भ्रमण करती है। जो साधक लंबी सांस नहीं ले पा रहे उन्हीं के लिए क्रियाएं करके बताई गई हैं। अपने स्वर को लयबद्ध रखें, आंखों को कोमलता से बंद रखें, शरीर को किसी भी तरीके के दबाव में न आने दें। सोहंग शब्द का प्रयोग करते समय, उच्चारण करते समय अधरों पर मुस्कान रहे, ऐसी खिलावट जैसे आपको सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन प्राप्त हो रहे हों। आंखों में जब सद्गुरुदेव भगवान जी आए तो आप किस तरह खुशी महसूस करते हैं, वह खुशी उनके आगमन के पहले ही होनी चाहिए। वह बाद में आए, खुशी पहले आ जाए। क्यों? क्योंकि आप खुशी खुशी जब किसी के द्वार पे जाते हैं तो द्वार का मालिक भी आपकी खुशी को देख के प्रसन्नचित्त हो जाता है। ऐसे ही सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, बड़े मान से, सम्मान से, आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक करना चाहिए। जितना भी करें, जो आपको बताया गया है वह सब आपके ध्यान में शामिल होना चाहिए। ध्यान में आप कहाँ तक जाएंगे इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। केवल आप नाम जपें। अमृत बेला में सुबह जितना जल्दी उठ सकते हैं उठें। जो जितना जल्दी उठेगा उतनी ही प्राप्ति जल्दी, उतने ही पाप कर्म जल्दी कटेंगे। जन्म जन्म के पाप कर्मों को काटने का एकमात्र उपाय अमृत बेला में नाम जपना, अपने सद्गुरुदेव भगवान जी को याद करना। बहुत अच्छा, चलते जाएं।
मन इधर उधर जाए तो उसे रोक लें। जब भी आपको ख्याल आए कि आप ध्यान में बैठे हैं, मन को एकाग्रचित करें। ये मन बार बार आपको छोड़कर जाता है, इसे एकाग्रचित करने का प्रयास करें। सद्गुरुदेव भगवान जी की उपासना करते समय इसे बार बार याद दिलाते रहें, ए मन तू साधना में है और सद्गुरुदेव भगवान जी की ओर अग्रसर है, इसलिए नाम जप। नाम मन को ही जपना है, जिह्वा को नहीं, ना ही होठों को। यह सब प्रयास हैं मन को एकाग्रचित करने के, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, समाप्त होगा और ये आत्मा परमात्मा में लीन होकर पुनर्जन्म को प्राप्त होगी। और ये सभी संस्कार आत्मा के अंदर लुप्त होकर अगले जन्म में सभी जीवों को प्राप्त होते हैं, हमें भी होंगे। बहुत अच्छा, चलती जाए। नाम का स्मरण लगातार करें, लगातार एकाग्रचित। शरीर को एकाग्रचित कर लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। गर्दन झुक रही है, सीधा कर लें, गर्दन को झुकने ना दें। जो क्रियाएं सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको बताई गई हैं, उन क्रियाओं को करते चलें। दोनों आंखों को तिलक स्थान तक या मस्तिष्क के मध्य आज्ञा चक्र तक लेकर जाएं। उसमें जिस प्रकार से आपको विधि बताई गई, युक्तियां बताई गई, उनका उपयोग करें। सद्गुरुदेव भगवान जी की प्राप्ति के लिए वे खुद ही मार्गदर्शन करते हैं और अपने भक्तों, अपने प्रेमियों को युक्ति द्वारा, क्योंकि हमारे जन्म जन्म के कर्म हमें सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों के मिलन से दूर रखते हैं। क्योंकि हर जीव हर एक पल एक पाप कर्म करता है, इसलिए नाम जपने का समय कम रह जाता है और पाप कर्मों का समय अत्यधिक होता है। 24 घंटे में जितने पल उतने पाप। अब आप अगर हिसाब लगाएं तो एक दिन के पाप कर्म भी आपके कैलकुलेटर पे नहीं आएंगे, और उसके समक्ष आप नाम जाप कितना करते हैं, ये आप खुद ज्ञान प्राप्त करें कि आप कितने पाप कर्मों को नष्ट कर रहे हैं। जो साधक अमृत बेला में उठकर सद्गुरुदेव भगवान जी का केवल नाम जपता है, नाम, उस एक नाम की कीमत हजारों लाखों पाप कर्मों को नष्ट करने के समान होती। केवल और केवल एक बार नाम जपना, केवल एक बार कैसे? सोहं। एक बार आपके हजारों पाप कर्मों को नष्ट करता है। हजारों पाप कर्म आपके नष्ट होते हैं एक बार जपने से। वह भी तब जब आप एकाग्रचित नहीं हैं, और जब ये मन स्थिर और शरीर एकाग्रचित होकर जपता है तो उसका फल
कई कई जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। ऐसा ये दास नहीं, गुरु पुराणों में, गुरु वाक्यों में, गुरु शब्दों में उच्चारण हुए हैं, क्योंकि शब्द ही गुरु होते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के हर एक अंग में अमृत वेला को महत्व दिया गया है। गुरुओं की वाणियों में हमेशा बार बार भक्तों को तारने की बात हुई है। उन जीवों को जो सद्गुरुदेव की शरण में हैं, जो दीक्षित हैं, उन्हीं के लिए अमृत वेला एक ऐसा गुरु वाक्य है जो सुनते ही आनंदित हो जाता है। आपको अमृत वेला शब्द सुनते ही ब्रह्म मुहूर्त, अर्धरात्रि का ख्याल आने लगता है। विचार मन में पैदा होता है, शुभ विचार, और जब उस विचारों पर आप चलते हैं तो आपको प्राप्ति होती है। शांत चित्त मन, शांत चित्त शरीर केवल अमृत वेला में ही प्राप्त किया जा सकता है। चलती जाए घोर अंधकार की ओर, जब सुरती आज्ञा चक्र से ब्रह्मांड की ओर प्रवेश करती है, क्योंकि सब भीतर है, बाहर के नजारे मिथ्या हैं, अंदर के नजारे अनंत अनंत काल तक, जब तक यह सृष्टि है तब तक रहेंगे। उसके बाद फिर सृष्टि का सृजन होगा और फिर वही नजारे दोबारा लौट कर आते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर, ध्यान का पहला चरण। जब हम प्रकाश की ओर जाते हैं, यह आपका अनुभव बताया जा रहा है। ये ख्याल जैसे यात्रा करते समय आपको महसूस होता है कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे, हम क्या क्या नज़ारे देखेंगे। आप आनंदित होते हैं मात्र सोचकर। अनुभव आपने अभी उस यात्रा का नहीं किया है, आप उस स्थान तक नहीं गए हैं। यदि आप पहाड़ों पर जाते हैं तो आप बर्फ का ख्याल करते हैं, चमकते हुए सुनहरी पहाड़ों को देखते हैं, केवल चिंतन करते हैं, अभी आप अनुभव नहीं कर रहे। यदि आप समुद्र की दिशा में जाते हैं तो समुद्र के गहन शांत चित होने का अनुभव करते हैं, उसकी गहराइयों का अनुभव करते हैं, उसके फैलाव का अनुभव करते हैं। आप उसका आनंद कैसे लेंगे उसका अनुभव करते हैं, प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आप साधना स्थित होते हैं तो साधना में क्या क्या देखा जा सकता है उसका आनंद आप पहले ही लेते हैं। तभी तो जब आपको आनंद प्राप्त होता है तो आप उस दिशा में चल पड़ते हैं आनंदित होकर। जिज्ञासु की इच्छा शक्ति ही ध्यान में उसे एकाग्रचित करती है। आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना आनंद आ रहा है। अंधकार से प्रकाश की ओर जब सुरती प्रवेश करती है तो जो उजाला, जो रोशनी उसे दिखती है, उसका वर्णन करना यहां पर अत्यंत मुश्किल है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, सफेद ही सफेद, बिना किसी सूर्य के निकले। प्रकृति के वह सुंदर नजारे जो आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, यथा पानी, यथा पहाड़, झरने, सौंदर्य,
फल फूल, खुशबू उड़ती हुई नदी, झरझर करते झरने, प्रकृति का ये सौंदर्यकरण देखकर जो अद्भुत है, सुरती बड़ी प्रसन्नचित होकर अंदर की ओर प्रवेश करती है, यानी भ्रमण के लिए निकलती है। यहाँ पर ध्यान रहे, सुरती चल नहीं रही, उसके कोई हाथ नहीं, कोई पैर नहीं, वह केवल उड़ रही है। कैसे? जो आप जप रहे हैं ना नाम, उस शक्ति से, उस प्रभा से वो लगातार उड़ती है। ये जो ऊर्जा, नाम की ऊर्जा, इस मन को, इस शरीर को प्राप्त हो रही है। इस ऊर्जा के आधार पर ही सुरती लगातार उड़ती है। जितना प्रेशर आप नाम का देंगे, एकाग्रचित होकर, उतनी ही गति से सुरती उस प्रकाश में भ्रमण करती है, घूमती है, आनंद लेती है प्रकृति का। आनंद लेते लेते जब उसे ख्याल आता है कि ये लक्ष्य नहीं है, तो उसे लक्ष्य का बोध करने के लिए आगे बढ़ती है, तो उसे उसी प्रकाश की किरणों में भी चमकता हुआ प्रकाश नजर आता है, जिसमें उसका अनुभव ये कहता है कि इस प्रकाश में मुझे प्रवेश करना है। इतना आनंदित होता है, उत्साहित। जब उस चमकते हुए बिंदु की ओर सुरती बढ़ती है, तो वह एक नाल के समान होता है, जिसमें सुरती बड़े प्रेम पूर्वक प्रवेश करती है, आनंदित होकर, केवल ये जानने की चेष्टा रखने के लिए कि ध्यान में मुझे अनंत काल तक कहाँ तक जाना है, आगे क्या होगा, क्या नजारा होगा। इतनी उत्साहित, इतनी प्रेरित, इतना प्रेशर नाम का, जो शरीर के द्वारा, मन द्वारा, शरीर एकाग्रचित कर कर मन द्वारा जपा जा रहा होता है, बाहर जपना होता है, और सुरती को उसका ईंधन मिलता है, और उस ईंधन के आधार पर सुरती ध्यान में प्रवेश करती है और विचलन करती है, आनंद लेती है। वो आनंद हमें जीवन भर उत्साहित करता है। एक ध्यान का आनंद, कुछ मिनटों का आनंद आपके पूरे जीवन चक्र को आनंदित कर देता है। पुनः सुरती उसमें प्रवेश करती हुई, टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती हुई लगातार अंदर की ओर प्रवेश करती है। कहीं अंधकार तो कहीं उजाला, कहीं बाहर के दृश्य नजर आते हैं तो कहीं रुकावट आती है। नाम का उच्चारण लगातार करते रहें। आप भ्रमण कर रहे हैं, मन को एकाग्रचित रखें। कान सुन रहे हैं, मन जप रहा है, आनंद ले रहा है ध्यान का। सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों से मस्तक तक की यात्रा, ध्यान श्री चरणों से ही शुरुआत करता है। सुरती यहीं से होके गुजरती है। गहन अंधकार से प्रकाश, प्रकाश मतलब गुरु चरण। इतना प्रकाश जब चरणों में है, तो गुरु के शरीर पर जब सुरती प्रवेश करेगी, सतगुरुदेव भगवान जी की उस पर कृपा होगी। कहते हैं गुरु, जो सदगुरु होते हैं, अपने लाल को अपने हृदय में बसा के रखते हैं, तो हृदय की प्राप्ति चरणों द्वारा ही शुरुआत होती है, चरणों से ही प्राप्त होते हैं। ये सुरती चरणों से सतगुरुदेव भगवान जी की तरफ प्रवेश करती है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, सतगुरुदेव जी के पावन चरण, आप जरा अध्ययन करें, विचार करें। चरणों की महिमा, जब आप चरणों द्वारा हृदय की ओर प्रवेश करेंगे, आपको चरणों से टेढ़े मेढ़े रास्ते ही प्राप्त होंगे, और आनंद, अत्यंत आनंद।
इतना आनंद जो आप कभी विचार से परे है, सोच से परे है। सुरती उस टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकलती हुई लगातार कई महीनों तक उसमें रहकर आनंद लेती हुई आगे बढ़ती है। आपको सभी नज़ारे उस नाल में से भी नजर आते हैं, आनंदमय नज़ारे, तरह तरह के नज़ारे। जैसे आप किसी हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हों और आपको तरह तरह के नज़ारे नीचे धरती पे नज़र आते हैं। कभी हवाई जहाज ऊपर की ओर तो कभी नीचे की ओर। ऊपर जाने का अनुभव बिल्कुल अलग, नीचे आने का अनुभव उससे विपरीत भिन्न। जब कोई यान नीचे की तरफ आता है और आप उसमें यात्रा कर रहे हैं, जब नीचे झांकते हैं और जब वो नीचे आता है तो आपको बहुत सारे नज़ारे नजर आते हैं। आप उस नज़ारों में खो जाते हैं। ठीक इस प्रकार सुरती भी नज़ारों में खो जाती है और अपनी अनंत यात्रा को भूलकर उसी नज़ारों में लिप्त हो जाती है। और कई महीनों, कई समय बाद जब उस नज़ारे से उस सुरती का मोह भंग होता है तो आगे की ओर बढ़ती है, आगे प्रवेश करती है। जब उस नाल में से बाहर निकलती है सुरती तो अनंत अनंत ब्रह्मांड रिक्त स्थान की ओर बढ़ जाती है। यहां तक प्रवेश करते करते आप अपने शरीर की सुध खो बैठते हैं। आपका मन इतना एकाग्रचित हो चुका होता है कि आपको अपने शरीर का ज्ञान समाप्त हो जाता है कि आपका शरीर भी है। परंतु यहां तक सुरती इतना वापसी आने का ध्यान रखती है, लेकिन इससे आगे के नज़ारे केवल अनुभव के विषय हैं जो गुप्त रखे जाते हैं। जब आपका शरीर एकाग्रचित होकर सुरती द्वारा भुला दिया जाता है, ठीक वहीं से ही गुप्त स्थानों की जानकारियां जीव को प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। यह मानव जीवन के लिए बड़ी दूर की कौड़ी है, परंतु सतगुरुदेव भगवान जी की आराधना करते हुए, उनका नाम लेते हुए कोई भी मंजिल दूर नहीं है। हर मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है केवल उनकी कृपा से। यहां तक सुरती नाम के आधार पर नाम की शक्ति से पहुंच सकती है, परंतु इसके आगे सतगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा की आवश्यकता पड़ती है। और वह कृपा कब प्राप्त होगी? जब आप 24 घंटे अपने महाप्रभु को याद करेंगे, 24 घंटे उनके स्मरण आपके अंदर चलेगा, 24 घंटे आंखों में उनके दर्शन रहेंगे। दुनियावी सारे कामों में आप सभी कार्य को करते हुए शब्द रूप में लीन रहेंगे। निस्वार्थ भाव आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रिय साधकों, ये दास सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही बता रहे हैं और इस वाणी को विश्राम भी देंगे, परंतु आप निरंतर साधना में रहेंगे, जाप करते रहेंगे। जो समय आपके द्वारा निश्चित किया है 1 घंटा 40 मिनट, 4 घड़ी, कम से कम 4 घड़ी आपने जाप करना है। ये केवल प्रयासों द्वारा ही हो सकता है। आप लगातार ध्यान की क्लास को सुनते रहें, अपने मन को और शरीर को स्थिर और एकाग्र करते रहें। करत करत अभ्यास के, यह सब अभ्यास करने से ही प्राप्त होगा, सुनने से नहीं।
प्रिय साधकों, अपने जीवन को सफल बनाएं। जो मानुष जन्म मिला है ये बहुत दुर्लभ जन्म है। 84 लाख के बाद प्राप्त हुआ ये ध्येय, और उस पे किस्मत से सतगुरुदेव भगवान जी की प्राप्ति, कई कई जन्मों के पुण्य कर्म एकत्र होते हैं तो सतगुरुदेव भगवान जी की प्राप्ति होती है, उनका नाम मिलता है। प्रिय भक्तों, सदुपयोग करें। जीवन में सभी कार्य की आवश्यकता है, जितना भोजन की और भोजन के बाद जल की। ठीक इसी प्रकार दुनियावी काम करते समय, दुनियावी काम मतलब भोजन, और समय आने पर जैसे हम पानी या जल को ग्रहण करते हैं, ठीक इसी प्रकार सतगुरुदेव भगवान जी की याद भी आपके अंदर पानी के रूप में प्रवेश कर जानी चाहिए, क्योंकि एक जल ही है जो आपके शरीर के अंग अंग तक पहुंचता है। जो आप भोजन करते हैं उसका रस केवल शरीर को प्राप्त होता है, बाकी सब बाहर निकलता है। यदि सांसारिक दृष्टि से भोजन और जल को देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से जल नाम के रूप में, याद के रूप में आपके अंदर प्रवेश करता है। जल को ऐसे देखें कि सतगुरुदेव भगवान जी के 24 घंटे याद, वो याद आपके अंग अंग में प्रभावित होती है जैसे जल। और भोजन है आपका नाम, गुरु नाम। सो हंग, या जो साधक सुन रहे हैं वो जिसको भी जपते हैं, पहुंचना सबको एक ही जगह है। नाम भिन्न भिन्न हो सकता है। नाम मतलब सवारी, बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, आपकी अपनी गाड़ी है, साइकिल है, पदयात्रा है, स्कूटर है, टू व्हीलर है। सब एक ही स्थान से यात्रा करते हैं, कोई जल्दी कोई पहले पहुंच जाता है। पहुंचना सबको एक ही जगह है। जितने भी अवतार और महापुरुष हुए हैं, सब ने केवल एक ही बात बताई है, मंजिल सबकी एक है। रास्ते भिन्न हो सकते हैं परंतु मंजिल सबकी एक ही है। आप कुछ भी जपें, अमृत बेला में उठे और जपें, बस जपना है राम नाम, कृष्ण नाम, प्रभु का नाम, गुरु का नाम, कुछ भी जपें जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका मन एकाग्रचित हो जाए, वही जपें। हर नाम आपको पार उतारेगा, अनंत यात्रा को पूरी करेगा। निश्चिंत होकर किसी भी तरह से विचार ना करें, बस बैठ जाएं। जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा करें, नाम का उच्चारण करें। अपने श्री नंगली निवासी भगवान जी को समस्त रूपों में उनके गुरुदेव भगवान श्री दादा गुरु महाराज जी ने प्रकट किया है। आप राम कहेंगे तो भी गुरु की प्राप्ति, कृष्ण कहेंगे तो भी गुरु की प्राप्ति, कबीर जी के छंद को प्राप्त होंगे, उनके नाम का भी उच्चारण करेंगे, उनके दिए हुए नामों का भी उच्चारण करेंगे, तब भी गुरु प्राप्ति होगी। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी नाम का उच्चारण करें, अपने श्री सतगुरुदेव भगवान जी को ही प्राप्त होंगे, यदि आपने नाम दीक्षा ले रखी है। जो साधक सुन रहे हैं, यदि उन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली है तो नाम दीक्षा लेने का मन बनाएं, प्रत्यन करें, मिलें उन भक्तों से जो दीक्षित हैं, गुरु को प्राप्त हैं। साधना निरंतर करते रहें। चर्चाएं जीवन भर चलेंगी और साधना भी अनंत काल तक, जब तक जीवन है ऐसे ही लगातार चलती रहेंगी। अमृत वेला
जीवन भर के लिए है। इसमें क्षण भर की भी देरी ना करें, ना ही विचार करें, बस प्रण कर लें, हे सदगुरुदेव भगवान जी, जीवन भर जब तक मैं इस धरा पर जिंदा रहूं, अमृत बेला मुझे बख्श देना। एक ही बख्शिश, बस अमृत बेला। सब कुछ प्राप्ति होनी यहीं से है, इसलिए जहां से प्राप्त होना है उस केंद्र बिंदु को ही मांग लें। आपसे आपको मांग रहे हैं। अमृत बेला, गुरु की प्राप्ति, सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों की प्राप्ति। ताम जपते रहें। सो स्वरबद्ध तरीके से जपते रहें। ये दास श्री चरणों में अपनी त्रुटियों की क्षमा प्रार्थी है, संत महापुरुषों से भी और सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत से भी। आशा है किसी भी गलती के लिए आप क्षमा दान तो देंगे ही, मार्गदर्शन भी करेंगे।